हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस वीडियो में, इसके अंदर एक पीसी भी आया है हमारे पास। इसको रिपेयर करेंगे। तो ये बिल्कुल आप ही के सामने खोल रहे हैं, इससे पहले खोला नहीं था इसको। तो देखिए क्या है इसके अंदर MI टीवी का 32 इंच वाले मॉडल का पीसी भी है। ठीक है, बोर्ड है। और देखते हैं इसको लगा के मेन बोर्ड टेस्टर पे दिक्कत क्या आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसमें जोड़ते हैं मेन बोर्ड टेस्टर से। वो कस्टमर का कहना था, शायद टेक्नीशियन का है, पिक्चर नहीं आता था या शायद MI लिख के आगे नहीं बढ़ता था। तो एक बार ऑन करके ही देख लेते हैं हम लोग, तो सही सही पता पड़ जाएगा। पावर दे दिया हम लोगों ने और इंडिकेटर तो बुझ गया। मतलब ये ठीक है, कंटिन्यू ये रेड इंडिकेटर नहीं जलते रहना चाहिए MI के टीवी में। अब इसको ऑन करते हैं बटन प्रेस करके। देखिए ये MI लिख रहा है, उल्टा पिक्चर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको सीधा नहीं करना है। सीधा करेंगे तो फिर टीवी में जाके उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ऑफ हो गया खुद से और फिर खुद से ऑन हो गया। मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि इसमें सॉफ्टवेयर का दिक्कत है और ये टीवी में रीस्टार्ट का फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स इसको सही करने का दो तरीका है अपने पास। पहला कि इसको हार्ड रीसेट करके सही कर दे। ये देखिए ये रिबूट सिस्टम करके आ रहा है, तो अच्छा है। तो दो तरीका है फ्रेंड्स, हार्ड रीसेट करके सही कर ले या इसमें पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो हम लोग हार्ड रीसेट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि रीस्टार्ट होने के बाद बोर्ड जो है ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में चला गया। ये सब कुछ जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये रिकवरी मोड में जाने के बाद बनता है। तो रिमोट से देखते हैं, इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर ध्यान देंगे वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट है, इस पर क्लिक करेंगे। नो, नीचे यस है, यस को सिलेक्ट करना है। अब इरेजिंग, तो ये सारा जो इसके अंदर ऐप वगैरह का डाटा है वो सारा इरेज हो गया। अब यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर में है, यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो ये हार्ड रीसेट का प्रक्रिया हो गया। तो अब ये करके देखते हैं कि बोर्ड जो है हमारा वो पूरी तरह से ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो गया तब तो अच्छी बात है, हमारा मेहनत बच जाएगा। और ऑन नहीं होता है तो फिर हमको पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा पेन ड्राइव के थ्रू। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, ले नहीं हुआ, बीमारी ज्यों का त्यों है। तो कहाँ थे, पेन ड्राइव से अपडेट करने के बाद भी नहीं होता है तो फिर हमको eMMC निकाल के देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो SK हाइनिक्स का eMMC लगा होता है इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आता है। अर्जेंट कंज्यूम 90% का एरर आ जाता है तो भी ये समस्या आने लगता है। तो देखिए अभी हुआ कुछ नहीं, तो कोई ना, हम लोग पेन ड्राइव से अपडेट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर कॉपी कर लेते हैं, जो इसका USB अपडेट फाइल होता है उसको पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो तकरीबन ये फाइल 1 GB के आसपास का है, ये कॉपी हो जाने देते हैं, फिर आगे काम करेंगे इस पर। फाइल कॉपी हो गया, यहाँ पे पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं और निकाल के लगाना है टीवी में। तो थोड़ा सा पावर कट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए अच्छे से पेन ड्राइव को लगा लेना है। और देखिए करना क्या है हमें, ये दोनों की को, ये और ये सामने से प्रेस करके रखना है और फिर टीवी में पावर देंगे। पावर बटन प्रेस करके ऑन किया और ये रिमोट का जो की है वो प्रेस करके ही रखा है अभी तक।
ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। यानी हमको रिकवरी मोड में आने का वेट करना है, क्योंकि जो अपडेट की प्रक्रिया है वो रिकवरी मोड से ही होगा, ऑटोमेटिक इस मोड में अपडेट नहीं होगा। अब देखिए रिकवरी मोड आ चुका है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा लेना है, ध्यान से देखिए, रिबूट टू बूट लोडर नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, अप्लाई अपडेट फ्रॉम EXT एक्सटर्नल, इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे SD कार्ड अपडेट फ्रॉम यू डिस्क, इस पे जाते हैं और ये नीचे देखिए ये पेन ड्राइव में जो हमने फाइल रखा था अपडेट डंगल करके, तो उसी का नाम ये शो कर रहा है, तो इसी पे हम लोगों को कर देना है ओके। देखिए अब अपडेट डोंगल पे करने पे क्या हुआ कि एरर आ गया यहाँ पे। फिर से ये प्रयास करते हैं, अपडेट फ्रॉम यू डिस्क, ये अपडेट डोंगल करके जो है ये सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे एरर लिख रहा है, आप देख रहे हैं, मतलब ये अपडेट होने में दिक्कत कर रहा है। एक और फाइल है हमारे पास, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। मैंने एक दूसरा फाइल भी लिया है, वो फाइल भी इस बोर्ड को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फिर से वाइप डाटा, अपडेट फ्रॉम यू डिस्क, और ये फाइल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है, समझ रहे हैं। इसका मतलब दिक्कत ये हुआ कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर का तो है ही, लेकिन ये USB से अपडेट करने से सही नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को eMMC निकालना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे की प्रक्रिया में लगते हैं। पे देखिए हीट सिंक को निकाल लेंगे, क्योंकि eMMC का जो आधा हिस्सा है वो हीट सिंक के नीचे ही दबा हुआ है, इसलिए हीट सिंक निकाल के ही सही से eMMC निकलेगा। अब फाइनली eMMC तक पहुंच गए हम लोग। अब इसे निकालना है बाहर। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज वगैरह भी आपको चेक कर लेना है यहाँ पर आते आते, क्योंकि हो सकता है कई बार वोल्टेज के कारण ये फॉल्ट आ रहा हो और आप eMMC को प्रोग्राम कर दें। जल्दबाजी नहीं दिखाना है आपको, ये जब मेल्ट होगा तो फिर ये बड़े आराम से निकल जाएगा। आपको चारों तरफ घुमाना है यहाँ पे हॉट गन को। पर्सनल अनुभव है कि जो SK हाइनिक्स कंपनी का eMMC लगा होता है उसमें ये सब दिक्कत ज़्यादा आता है, और बाकी कंपनी के eMMC में ये दिक्कत बहुत कम है, ना के बराबर। eMMC निकाल लिया है, इसको रिवॉल्व करके UFI बॉक्स में चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट से रिवॉल्व करते हैं इसको। eMMC को डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लिया है हम लोगों ने, और इसको करना है रिवॉल्व। रिवॉल्व करने के लिए चाहिए स्टेंसिल और PPD पेस्ट। तो स्टेंसिल को पहले कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि इस पर कुछ गंदा दिख रहा है। eMMC हमारा रिवॉल्व हो चुका है अच्छे से, ठीक है। और ये UFI का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है हमने। eMMC को बॉक्स में लगा के लग गया। और आइडेंटिफाई eMMC पे क्लिक करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, जिसका डर था वही चीज़ हुआ यहाँ पे। ये एक एरर आपको दिख रहा है, अर्जेंट कंज्यूम 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। और यही कारण था कि हम लोग पेन ड्राइव से जब अपडेट कर रहे थे तो अपडेट में एरर आ रहा था, यूएसबी से अपडेट में एरर आ रहा था। तो बीमारी कहाँ था? बीमारी था ईएमएमसी के अंदर। इस स्थिति में आप कितना भी अपडेट करते तो नहीं होता। अब इस फॉल्ट को फिक्स करके हम लोग जब अपडेट करेंगे, फिक्स करेंगे और दूसरा फाइल डालेंगे तो बोर्ड तो हमारा ओके हो ही जाएगा। लेकिन फिर से आप अगर कहें तो फिर से अपडेट करके दिखाएंगे, दोबारा ये बोर्ड पेन ड्राइव से अपडेट होने लग जाएगा। तो सारा बीमारी का जड़ यहाँ पे था। अब इसको सही कैसे करना है वो समझते हैं। उसके लिए जाना है ईएमएमसी पार्टीशन में, और ये यूजर एरिया GP1, GP2, GP3, GP4 इन सब पे क्लिक करके राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये यस पूछ रहा है तो यस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ डन डन डन, ये ऑल इशू जो था ये सारा हमारा फिक्स हो चुका है। दोबारा से आइडेंटिफाई पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये जो एरर आ रहा था वो अभी भी है कि चला गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वो एरर नहीं है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं और फिर ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे उचित नहीं लगता। तो इसको इरेज करके, और हमारे पास इसका फाइल होगा, बोर्ड का नंबर क्या है TPD.T950X.PB791 करके, तो इसका फाइल होगा मेरे पास। तो डंप फाइल राइट कर देते हैं और सीधा लगा देते हैं ताकि एक बार में ही हमारा काम हो जाए। तो देखते हैं ये डंप फाइल हमारा कहाँ है। यहाँ पे होगा, यहाँ इस फोल्डर में होना चाहिए। क्या था PB791 ना, 791। देखिए ये रहा फोल्डर स्मॉल LVDS करके, तो इसको ओपन कर लेते हैं और ये रहा हमारा फाइल। अच्छा देखिए ये कभी हमने 2021 में इस फाइल को रीड किया था, दिख रहा है। आज 22, 23, 24, 25 4 साल बाद तक ये फाइल काम आ रहा है। तो पिछले वीडियो में इसीलिए फ्रेंड्स आपको बताया था मैंने कि जितना भी फाइल हो सके आप रीड करके रखें। ये सब बाद में बहुत काम आता है। देखिए बूट 1 को उठा के डालेंगे बूट 1 में, ठीक है। बूट 2 को उठा के डालेंगे बूट 2 में। यूजर एरिया को उठा के डालेंगे यूजर एरिया में, और EXT CSD को उठा के डालेंगे EXT CSD में। बढ़िया। अब इसको कर देते हैं राइट। तो देखिए बूट 1 बूट 2 राइट हो चुका है और यूजर एरिया राइट हो रहा है, और राइटिंग स्पीड हमारा ये मिल रहा है, और तकरीबन ये 23 मिनट का समय लेने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वीडियो को स्किप करना होगा। जब ये राइट हो जाएगा तो इस EMMC को निकाल के यहाँ बोर्ड पे लगाएंगे हम लोग, और फिर देखेंगे कि जो समस्या था वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे हमारा EMMC प्रोग्राम हो चुका है। अब इसको आहिस्ते से डब्बी से निकाल लेंगे बाहर। ये सारा तामझाम उठा के रखते हैं बगल में। लैपटॉप का चार्जर निकाल लेते हैं। अब इस EMMC को लगाएंगे बोर्ड पे। थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं हम लोग। हमारा बैठ चुका है फ्रेंड्स। 2 मिनट इसको 5 मिनट कम से कम इसको ठंडा होने देते हैं, और फिर चालू करके देखते हैं क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। मेन बोर्ड टेस्टर को ऑन कर रखा है। अब बोर्ड में चले हम लोग पावर देने। ये दिया पावर,
और वेट करते हैं इसके ऑन होने का। देखिए ये ऑन हो गया। पहले क्या था, रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, और अब देख रहे हैं अब क्या सीन है। अभी तक ठीक ठाक है, अभी तक तो रीस्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए आगे बढ़ गया, पहले नहीं होता था ना ये सब कुछ। देखिए हो गया। तो इस तरह हमारा जो फॉल्ट था वो 100% डन हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड्स, आप भी अगर पहले से एलईडी टीवी का रिपेयरिंग कर रहे हैं या इस क्षेत्र में नया आना चाहते हैं, तो अभी क्या है कि काम थोड़ा और एडवांस हो चुका है, क्योंकि पहले की तरह सिंपल बोर्ड है नहीं। तो आप चाहते हैं कि खुद को अपडेट करें, स्मार्ट बोर्ड का रिपेयरिंग अच्छे से समझे, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट अच्छे से सही करना सीखे, तो हमारे इंस्टीट्यूट पे ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।